नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में 23 जिलों की 68 नगर पालिकाओं में से 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का वक्त जो है वो 7 बजे का रखा गया है। इस चरण में 1665 पदों के लिए 11,127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, लेकिन नक्सल प्रभावित गया जिले के डोभी फतेहपुर नगर पंचायत में शाम 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 61,94,826 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण के वोटों का नतीजा 30 दिसंबर को आएगा। तो आपको बता दें कि 30 को ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परिणाम है, यह अंतिम चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से लेकर के कई जगहों पर 3 बजे तक और कई जगहों पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। पोलिंग पार्टी को पहले ही रवाना कर दिया गया था। ईवीएम को भी दुरुस्त कर लिया गया है। वोट डालना अब शुरू हो जाएगा बस 1-2 मिनट के बाद। उसके बाद लगातार ठंड की वजह से, पिछले चरण में भी हमने देखा था कि ठंड की वजह से शुरू में थोड़ी दिक्कत रही थी, लेकिन इसके बाद मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद में आज वोट डाले जाएंगे, जबकि 49 नगर पंचायतों में भी आज मतदान होगा। तो निकाय चुनाव का यह अंतिम चरण है। 30 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा, यानी कि ये साल किन उम्मीदवारों के लिए बेहतर रहेगा, कौन इसमें जीत का परचम फहराएंगे, ये 30 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त वोट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। 7 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है, जबकि कई जगहों पर 3 बजे तक का ही वक्त रखा गया है। जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, ये बताइए कि जाहिर सी बात है कि ये आखिरी चरण है और एक बड़े इलाके में, आप कह सकते हैं कि बिहार का एक बड़ा इलाका है जहां पर आज चुनाव हो रहा है। यकीन मानिए कि इसको लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। 7 बजे से वोटिंग का वक्त रखा गया है। स्वप्निल जी बिल्कुल, देखिए तैयारी प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी की है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह मॉनिटरिंग हो, इसके लिए कैमरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कुछ सेंसिटिव इलाके हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और बीती रात जो है वहां के जो तमाम जिलाधिकारी हैं और जो एसपी हैं वो फ्लैग मार्च के तौर पर अपने फोर्सेस के साथ निकले भी थे। अगर राजधानी पटना को स्पेसिफिक बात की जाए, राजधानी पटना की, तो कल यहाँ के सीनियर एसपी जो हैं पूरे दल बल के साथ तमाम इलाकों में फ्लैग मार्च के लिए निकले थे। यही स्थिति कमों बेश अन्य जगहों की भी है। दूसरी बात यह है कि जो मतदाता हैं उनको लेकर के जागरूक कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी प्रशासन ने ड्राइव चलाया था। तो आज सुबह से जो है वो तस्वीरें ये हैं कि अब चूंकि मतदान शुरू होने का वक्त है तो लोग जो है वो घरों से निकलते दिख रहे हैं और ये बहुत अच्छा संकेत है जनतंत्र के अंदर कि लोग अगर अहले सुबह ठंड के मौसम में भी निकलने लगे तो ये जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संदेश है। तो लोग निकल रहे हैं और हम भी लोगों से यही कहेंगे कि वोट जरूर कास्ट करें। आज महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल देखिए, अब निकाय चुनाव जब पब्लिक डोमेन में चला गया है तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो भी जीत कर आता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ा वोट चंक उसके साथ होगा और उसके पास ये जिम्मेदारी होगी कि किस तर्ज पे वो पूरा अपने नगर निगम का, नगर निकायों का जो है वो तरक्की और विकास सुनिश्चित कर पाता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, गया में भी वोटिंग होनी है, तो गया के भी जो कप्तान है और जो डीएमएसपी है उन्होंने भी सेम वही प्रोसेस अपनाया था जो पटना में था। वहां भी फ्लैग मार्च कराया गया था। जगह जगह फोर्सेज लगा दी गई हैं। स्ट्रांग रूम में तमाम व्यवस्था कर दी गई है। कैमरों के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मान के चला जाए जो ये चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस तर्ज पे नहीं देखना चाहिए कि ये नगर निगम का चुनाव है। ये पब्लिक डोमेन में गया चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चुनाव है। इसको बड़े प्रयोग के तौर पर भी देखा जा सकता है। आखिरी चरण है, लोगों में उत्साह भी है। अब देखना होगा कि दिन में जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वोट परसेंटेज किस ओर जाता है।
बिल्कुल स्वप्निल, एक बात यहाँ पर और है कि हम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भले ही ठंड है लेकिन आप मतदान ज़रूर करिए, जलपान बाद में करिए, मतदान पहले करिए, क्योंकि ये शहर की सरकार चुनने का मतदान हो रहा है। और जो आपसे सीधे जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी गली की हो या आपके नाली की हो या आपके तमाम दूसरी समस्याएं हैं, उसका समाधान यहीं से होना है। यानी कि शहर को सुंदर बनाने का तरीका यहीं से निकलेगा। स्वप्निल, आपने ठीक कहा, ये शहर की सरकार है, ये सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट करने वाली व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, जो मेयर होगा उसके पास अब सीधे एक एक वोट की जिम्मेदारी होगी। पहले प्रोसेस होता था कि मेयर को पार्षद चुन दिया करते थे और पार्षद के माध्यम से मेयर आ जाते थे, लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें सीधे मतदान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत जागरूकता के साथ बाहर निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसा हम अपील भी कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि वोट जरूर कास्ट करें। वोट ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शहर को आगे बढ़ाने की सीधी जिम्मेदारी अब मेयर और उप मेयर के ऊपर आनी है। तो ऐसी स्थिति में आप वोट जरूर कास्ट करें। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण चीज और है, वो ये है कि कुछ इलाके हैं जहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है। बिल्कुल, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 3 बजे तक वोटिंग होनी है, जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे गया के कुछ इलाके हैं, और भी कुछ जगह है जहां पर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। तो इसलिए जो वोट करने वाले लोग हैं, जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे दर्शक, वो वोट के लिए जरूर निकले और अहले सुबह वोट करें। अभी ठंड जरूर है, लेकिन ये वोट बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी है। बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी भी आपसे बार बार यही अपील रहेगी कि आप अपने जो आपका मत देने का जो अधिकार है उसकी कीमत समझें और आप मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। भले ही ठंड है, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो जो मत का इस्तेमाल करने का जो अधिकार है, आप वोट डालने का जो अधिकार है, आप अपना वोट ज़रूर डालें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।